के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। हमने कहा कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए। उनसे ये नहीं पूछा कि एडिक्विटी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, उसको फिर से टेंडर क्यों दिया गया। इस पे उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा के थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। 55,000 बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, ये वो खुद मानते हैं। सारी कैटेगरीज के टीचर आए हुए थे कि हर एक सरकारी पेपर में दिक्कत है। उनका कहना है कि 10% लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें पता है। सुबह जो हुआ पहले वो बताइए, क्योंकि हम भी थे, आप भी थे, आप चलते हुए आ रहे थे। पुलिस ने ये भी कहा कि 4 लोगों को जाने देंगे, आप लोग एग्री भी हो गए, लेकिन उसके बाद एकदम से गाड़ी आती सबको भर के ले जाती। पहले यही बात हुई थी और फोन पे ही हो गई थी कि भाई आप मिलना चाहते हैं, तो पहले हुआ आपने 200 लोगों को बुलाया, बुलाने से पहले बताया क्यों नहीं। हमने कहा अब तो आ गया मिलने, तो ठीक है हम नीचे एक आदमी भेजेंगे, उसको आप बताइए आपकी समस्या क्या है, तो हम आपको मिलने बुला लेंगे। जब वहाँ गए तो पुलिस ने खुद बोला कि ठीक है 4 लोग आप चलो अंदर, और वहाँ पे खड़ा किया गया। फिर प्लानिंग से क्या किया गया, रस्सी डाल दी गई और उतनी देर में ही 2-3 गाड़ियाँ बसें आई पुलिस की, और ऐसे उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। ऐसा सीन था, मेरे को पहलगांव वाला सीन याद आ गया, कैसे लोग उठा के पुलिस वाले टीचरों को रख रहे हैं। इनका देखिए कड़ा मोड़ दिया, हाथ मोड़ दिया, मतलब अत्याचार जिसको कहते हैं वो कर रही है इस देश की पुलिस। किसके इशारों पे? सरकार के इशारों पे। तो वहाँ से इन लोगों ने कुछ टीचर्स बच के यहाँ आ गए, और बच्चे सारे कुछ सीजीओ कॉम्प्लेक्स बैठे हुए थे, उनको यहाँ ले आए। सीजीओ कॉम्प्लेक्स वालों ने मीटिंग भी की, और मीटिंग में सिर्फ मजाक किया। टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए, नीतू मैम को लेकर गए, हम जैसे तैसे बच गए, और उसके बाद हम यहाँ पर ताकि बच्चों को बता पाएं, तब ये बच्चा आया यहाँ पर। मतलब पुलिस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, मैं सबसे पहले सुबह चाटा पड़ा, उसके बाद कैसे भी बच के चाटा पड़ा पुलिस से, मेरे को खुद को, आपको पड़ा। उसके बाद हम गए एसएससी ऑफिस, जब गए, जब अंदर मीटिंग हुई, मैं मीटिंग में था, जो उनके बेतुके जवाब थे कि सरप्राइज था, उन पे मैंने क्वेश्चन भी करा कि सर, उन्होंने पता है एक एग्जांपल दिया कि पेपर में पहले होता था ना कि ये क्वेश्चन आ गया इसको मत पढ़ो। मैंने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पता है क्या कह रहे कि यार पेपर कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। उनका कहना है कि 10% लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें पता है, लेकिन 10% के लिए ना हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैंने कहा कि 10% तो बहुत बड़ा नंबर है। कह रहे कि 55,000 लोग हुए, 55,000 लोगों के लिए हम दोबारा पेपर नहीं करवा सकते हैं। को हैरत समझोगे कि बच्चे का 19 तारीख को पेपर है, उसके बाद अगले दिन बताते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, बच्चा पेपर देने का 10 लाख, बताइएगा हालत ये है। उसमें यहाँ पर हो रही है। मैं रेलवे के लिए पढ़ाती हूँ, रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, ना कोई एनुअल कैलेंडर है, बच्चा परेशान हो रहा है। ग्रुप डी में पहले 10वीं ITI का दे दिया, उसके बाद यहाँ पर उसको भी हटा दिया। कोर्ट का केस लगातार चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ठीक तरीके से यहाँ। इतनी मजाक वाली बातें बोली जब हमने कहा, आपको तो पता है इशू कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। हमने कहा कैसे? बोले 24 वाले बच्चे सोचेंगे ये जो आया अब ये कल तो आएगा नहीं, उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा। चेयरमैन बोल रहे थे, चेयरमैन के ही जो डायरेक्टर है वो बोल रहे थे, चेयरमैन के सानिध्य में ही था सब कुछ। और कुछ दिन पहले नोटिस निकाला था कि अगर आप क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, और दूसरी बात ये था कि अगर कोई इसका कोई टेस्ट होता है और उसे कोई यूट्यूब या उस पर कराता है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, लीगल वो करेंगे। AI क्वेश्चन बना रही है जो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस होंगे। तो वो काम चल रहा है जो उसमें कि AI क्वेश्चन बना रही है जो एकदम फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, बट वो कहीं से कहीं कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, वो पता ही नहीं है, कई बार सिलेबस से है नहीं है, कोई उनको देख ही नहीं रहा है इन्विजिलेटर के ये बनने सही बने नहीं बने, बस वो अनटच्ड है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि वहाँ पे आप भी गए थे साथ में क्या? हम लोग गए थे सुबह में। आज सुबह हम वहीं थे, और आज जो शिक्षकों के साथ में जो व्यवहार हुआ वो वास्तव में बहुत ज़्यादा निंदनीय था। मतलब हम सभी टीचर मिलना चाह रहे थे कि हम जाकर के सम्मानित पदाधिकारियों से मिलें, लेकिन वहाँ पर हम टीचर्स को खदेड़ा गया। आप यकीन मानेंगे वहाँ कांस्टेबल्स हमें डंडा मार मार के भगा रहे थे। हमारा दो ऐसे कह रहे थे, हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वर्जिन क्वेश्चन है, वो अनटच्ड है, इसीलिए उनमें गलती है कि हम किसी से ऑडिट नहीं करा सकते। इनफैक्ट चेयरमैन भी उन सवालों को नहीं देख सकता, AI बना रहा है, AI बना रहा है। सही तो बने वो कम से कम। और सर इमेजेस वाले सवालों में सवाल इमेजेस ही नहीं है। इमेजेस ही नहीं, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? माउस नहीं चल रहा बच्चे का, जब माउस पेन की तरह है, जब माउस नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आपने बच्चे के हाथ से पेन छीन लिया। जी ये बात सिर्फ जो है SSC की नहीं थी, सर ने कहा कि सारे टीचर्स, मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ यूपी में आप जानते हैं 7 साल से भर्ती नहीं है, 2 बार मैं प्रयागराज जा चुकी हूँ, अलग अलग रेलवे के टीचर्स आए हुए थे, सारी कैटेगरीज के टीचर आए हुए थे कि हर एक सरकारी पेपर में दिक्कत है, या तो नोटिफिकेशन नहीं निकलता, कैलेंडर नहीं है, जहाँ है वहाँ पेपर ठीक से नहीं होता, तो ये पेपर ठीक से कराने की जिम्मेदारी टीचर की थोड़ी है। टीचर की जिम्मेदारी पढ़ाने की है और बच्चे की जिम्मेदारी है पढ़ने की। ये व्यवस्था प्रशासन को सही करनी चाहिए। एक बात डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोग गलत सवाल पूछ के केवल कमाई कर रहे हो 100 रुपए की। मैं ऑफेंस हो गया, आप अपनी ये बात वापस लीजिए, ना मेरी जेब में पैसा जा रहा है, सरकार को जा रहा है, उससे रोड बन रही है। इतनी इलॉजिकल बातें। सिस्टम स्पष्ट है, क्लियर है। जो देश के अंदर लॉजिकल
पढ़ी लिखी और ऐसी बातें जो समाज के लिए कॉमन इंटरेस्ट की है वो सारी चीज़ें सरकार ने गलत साबित कर रखी है। इसी स्थान पर आज से 1.5 साल पहले हमारे पहलवान भाई बैठे थे, आज एसएससी के साथी बैठे हैं, कुछ समय पहले स्टूडेंट्स भी बैठे थे नीट के मुद्दे को लेकर। तो चीज़ें स्पष्ट और क्लियर है, सरकार एग्ज़ाम को कराने में, कंडक्ट कराने में अनसेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड है चीज़ों को, जिसका लेकर आज छात्र यहाँ बैठे। और आक्रोश ये यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, ये लड़ाई लंबी है, लड़ाई जब तक है जब तक न्याय नहीं मिलेगा। रोष क्या है, हम सिर्फ ये तो कह रहे थे कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ लूप होल हैं, आपने कम कर लीजिए, बच्चा परेशान है। लेकिन हम टीचर्स को भगाया गया, मतलब हमारे पैर में लाठी लगी, बाकी कुछ टीचर्स हैं उनके पैर, कुछ एक फीमेल टीचर थी जिनका नखून उतर गया हाथ का, ये बर्बरता थी। और कुछ फीमेल टीचर को डिटेन भी दिया गया। फीमेल नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक एग्जामिनेशन बोर्ड या कुछ टीचर्स का मामला नहीं है, बल्कि ये घटना है अन्याय, संघर्ष और हक की लड़ाई की कहानी है। एसएससी के हालिया विवाद और देश भर के शिक्षकों के हंगामे की। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली 31 जुलाई 2025 की सुबह जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास हजारों छात्रों और उनके गाइडेंस देने वाले लोकप्रिय टीचर्स का जमावड़ा लगा हुआ। हाथों में पोस्टर, मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम और आंखों में गुस्सा। कारण एसएससी की फेज 13 की परीक्षा। कभी सर्वर डाउन, कभी सेंटर बदलना, तो कभी अचानक से एग्जाम कैंसिल कर देना। देश भर से आए स्टूडेंट्स का कहना था कि हमने टिकट पर हजारों रुपए खर्च किए, होटल बुक किए, दिन रात तैयारी की और बदले में हमें क्या मिली? सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी और निराशा। भीड़ में कई जाने माने टीचर्स भी शामिल थे। नीतू मैम, अभिनय सर, आदित्य सर और भी बहुत से टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स के हक में सड़कों पर उतर आए। लेकिन तभी माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की भी कोशिश की। लाठीचार्ज भी हुआ। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई और देखते ही देखते ट्विटर और यूट्यूब पर ट्रेंड हुआ। एसएससी मिसमैनेजमेंट हैज जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स। कुछ ही घंटों में यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर हजारों वीडियो फैल गए। एसएससी स्टूडेंट्स बीटेन इन दिल्ली प्रोटेस्ट। नीतू मैम का बयान भी और लाइव कवरेज जंतर मंतर से। हर वीडियो में सिर्फ एक ही संदेश गूंज रहा था, सिस्टम सुधारो, छात्रों को न्याय दो। लेकिन दोस्तों, एसएससी की यह कहानी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां WBSSC स्कैम ने 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी छीन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को सिस्टमेटिक फ्रॉड बताया, सारी नियुक्तियों को रद्द कर दी। 15 मई 2025 कोलकाता के विकास भवन के सामने हजारों अनट्रेन्ड टीचर्स बैठ गए धरने पर। पुलिस के साथ झड़पें हुई, कई शिक्षक घायल भी हुए और सोशल मीडिया पर एक ही तस्वीर छाई, किताबों के हक में लड़ते हुए गुरुजन। 14 जुलाई 2025 न बनना अभियान के नाम से अब हजारों शिक्षक राज्य सचिवालय के बाहर जमा हुए। तो ये आंदोलन अपने चरम पर जा पहुंचा। केवल दिल्ली और बंगाल ही नहीं, देश भर में शिक्षक कहीं वेतन के लिए, तो कहीं ट्रांसफर के खिलाफ, तो कहीं नियुक्तियों की देरी पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तमिलनाडु में कॉलेज टीचर्स CAS वेतन लाभ के लिए धरने पर। उत्तराखंड में LG ग्रेड नियुक्ति की प्रतीक्षा में 3 महीने से प्रदर्शन। गुजरात में रिटायर्ड टीचर्स की नई भर्ती पर हंगामा और सरकार को सर्कुलर वापस लेना पड़ा। हर जगह एक ही संदेश था, हम चुप नहीं रहेंगे।
जब तक न्याय नहीं मिलेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश अनट्रेंड शिक्षकों को दिसंबर 2025 तक पढ़ाने की अनुमति दी। सरकार को आदेश भी दिया गया कि नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करो और उन्हें न्याय दो। लेकिन दिल्ली में सड़क पर बैठे छात्र और जंतर मंतर की ठंडी जमीन पर सोते शिक्षक एक ही सवाल बार बार पूछ रहे थे, हमारी मेहनत और सपनों का जवाब आखिर देगा तो देगा कौन। दोस्तों, यह सिर्फ एक विरोध की कहानी नहीं है, यह है सपनों और संघर्ष की एक ऐसी कहानी जो हर उस छात्र और शिक्षक की आवाज है जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। अगर आपको यह कहानी सच लगी तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद अगली कहानी किसी और के सपनों की लड़ाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।